नमस्कार, मैं नज़ीर मलिक। मित्रों, आज आपके सामने प्रदेश के और राष्ट्रीय स्तर के दो वॉलीबॉल के रेफरी हैं जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े टूर्नामेंटों में रेफर का कार्य करते हैं, फैसले देते हैं। उनकी एक उंगली के इशारे पर पॉइंट कटते हैं, पॉइंट मिलते हैं और पॉइंट बढ़ते हैं। हमारे सीनियर रेफरी हैं शिरोमणि सिंह जी और उनके सहयोगी रेफरी हैं संकटा सिंह जी। ये दोनों बड़े बड़े टूर्नामेंटों के आयोजन में जाते रहते हैं और बड़े बड़ी प्रतियोगिताओं का में रेफरी का काम करते हैं। ये भी गांव के हैं। एक संकटा सिंह तो गोरखपुर के ज़िले के रहने वाले हैं और शिरोमणि सिंह प्रतापगढ़ सुल्तानपुर इलाके के हैं। हाल के दिनों में लोग बढ़नी में अंतर्राष्ट्रीय माफ़ कीजिएगा, बढ़नी में राष्ट्रीय 44वीं वॉलीबॉल प्रतियोगिता जो जागृति स्पोर्टिंग क्लब कराता है, वहाँ आए हुए थे। दोनों रेफरी हमारे पूर्व परिचित हैं। हमने उनसे खेलों के विषय में बातचीत की है। पेश है उनसे बातचीत, सुनिए। सर, आप का नाम है राम शिरोमणि सिंह। जी हाँ। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि आप वॉलीबॉल के कम से कम नेशनल लेवल के तो रेफरी है ही, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैचों को भी आपने रेफर किया है। जी हाँ। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो पहले के नियम थे खेलों के, जिसमें बदलाव हुआ है, इसमें खेल स्पेशलिस्ट हैं और मसलन खेल संघ है, उन लोगों का कहना है कि हमने नियमों का बदलाव करके खेल को फास्ट किया है, ये निर्णय खिलाड़ियों के हित में है। लेकिन जो आम दर्शक है वो कहता है नहीं, जो पहले पुरानी सर्विसों के आधार पर जो पॉइंट बनते थे उसमें रोमांच ज़्यादा था। तो मैं समझता हूँ कि इसको थोड़ा सा आप क्लियरिफाई करें, किस तरीके से वो उसमें रोमांच नए नियम में दिया है, टाइम भी कम लगता है और खिलाड़ियों के फेवर में बच जाता है। इसको कैसे आप क्लियर करेंगे? खेल में नियम बदलते रहते हैं और नियम बदलना ही प्रगति का नियम है। हर चीज बदलती रहे तो उसमें नयापन आता रहता है। ये खेल हित में है, खिलाड़ियों के हित में है। खिलाड़ियों को और अधिक ज़्यादा तेजी लानी है, हर चीज में समय की बचत करनी है। समय की बचत करने के लिए खेल को तेज करके खिलाड़ियों को सुरक्षित रखने के लिए, उनको और मोबाइल करने के लिए और फास्ट करने के लिए इस तरह खेलों में बदलाव किया जाता है। सही, एक दिक्कत ये है कि हमने देखा कि हमारे जो पारंपरिक खेल थे, जैसे वॉलीबॉल था, वॉलीबॉल है, हमारी हॉकी बहुत अच्छे स्टैंडर्ड की थी, तो हमारे पारंपरिक खेल अब नहीं हो रहे हैं। अब ये खेल दब जा रहे हैं। इनको प्रोफेशनल बनाने के लिए कि जो युवा से जुड़े हैं, उन्हें कुछ आय हो उनकी, अगर वो बेरोजगार है तभी वो कुछ कर सकें, कुछ आर्थिक स्थिति अपनी मजबूत कर सकें, इसके लिए कुछ नहीं हो पा रहा है। इसके लिए सरकारें काफी अब व्यवस्थित कार्यक्रम कर रही हैं। शुरू से बच्चों को अंडर 14 से लेकर के अंडर 17 की एज ग्रुप से लेकर अंडर 19, अंडर 21, ये सभी एज ग्रुप के लड़कों को लेकर के खेल संघों में और जो हमारी सरकारें हैं उनके साथ समन्वय करके इनको पैसा भी दिया जा रहा है। इनकी अलग अलग व्यवस्थाएं की जा रही हैं, इनके रहने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, उनको खाने के लिए सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। हॉस्टल में इसी तरह की व्यवस्थाओं के तहत लोगों को रखा जाता है और वहाँ स्पेशल कोच मिलते हैं। घर गांव में लोग रह करके खेलते जरूर थे, लेकिन उनको नई नई सुविधाएं और जो बच्चों को खाने पीने की सुविधाएं हैं, रहने की सुविधाएं हैं, पढ़ने की अच्छे अच्छे इक्विपमेंट की, अच्छे मशीनों के द्वारा उनको जो आगे बढ़ाया जाता है। वो खेल के जो कोचेज होते हैं विदेशों से सीखते हैं, विदेशों से क्लिप आती है, उनको सबको जानने के बाद सारी चीजें उन लड़कों में डाली जाती है। आप सर जरा हमसे मुखातिब है कि ये जो ग्रास रूट पे जो काम होता है, जी हाँ।
ग्रास रूट पे जो काम हो रहा है उसमें हम कमज़ोर हैं। जैसे हमने अभी देखा कि जो ग्रामीण युवा खेल विभाग है वो प्रतियोगिताएं कराता है। मैंने पता किया एक मीडिया कर्मी के हैसियत से, तो उसे कुल 3,000 रुपये की फंडिंग है। 3,000 रुपये की फंडिंग में खिलाड़ियों को खाना है, उन्हें पुरस्कार देने हैं, तो ऐसे तो खेल की तरक्की नहीं होगी। तो इस समस्या का हल कैसे किया जाएगा? आज भारत में बहुत पैसे हैं, अब कोई पैसे की समस्या नहीं है, तो क्या नीतिगत कहीं गड़बड़ी है? नहीं, मीडिया तो जिसको चाहे उसको और ऊपर उठा दे और अच्छा कार्यक्रम कर दे। जैसे छोटे मोटे जो बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं उनको सबको मीडिया कवर करती है। वॉलीबॉल को भी अगर मीडिया अच्छे ढंग से कवर करेगी तो खिलाड़ियों के हित में और खेल हित में ज्यादा अच्छा होगा। और पैसे अब गवर्नमेंट के द्वारा और खिलाड़ियों की सुविधाओं का बहुत ध्यान रखा जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। हर लड़के को लीग हो रही है, उनमें तमाम पैसा मिलता है, तमाम सुविधाएं मिलती हैं। जो ग्रामीण खेल हैं उनको बढ़ावा दिया है, चाहे कबड्डी हो चाहे वॉलीबॉल हो। वॉलीबॉल में भी काफी अच्छे सुधार हुए हैं और इनमें हर चीज की बढ़ोतरी होती चली जा रही है। मैं सगड़ा भाई एक सवाल आपसे करूंगा कि ये सगड़ा सिंह से मैं बात कर रहा हूँ। एक सवाल आपसे मेरा है कि तकरीबन 50 साल से इस इलाके में ये टूर्नामेंट चल रहा है। जी सर। और दिन ब दिन जागृति स्पोर्टिंग क्लब के टूर्नामेंट का स्तर बढ़ता गया हमारे इंडिया लेवल पे। जी जी। पिछले कई सालों से। हाँ उसके पहले कई सालों तक प्रदेश लेवल का है। हाँ। मेरा ये कहना है कि जब इस टूर्नामेंट को बहुत ऊंचाइयाँ नहीं मिली थी, जब जी। छोटा टूर्नामेंट था, तब हमारे ज़िले में गांव स्तर पर टीमें होती थी। जी सर। ये जो जागृति स्पोर्टिंग क्लब है, हाँ, ये वॉलीबॉल के लिए बहुत कुछ कर रहा है, बहुत कुछ किया। लेकिन जितने सालों से कोशिश कर रहा है, इसका उलट ग्राम स्तर पर जो हमारी टीम है, जो खिलाड़ी थे, जो खेलते थे, रोज शाम को जाते थे, गाँव स्तर मुकाबले होते थे, बड़े बड़े टूर्नामेंट होते थे, भले ही गवी टूर्नामेंट कहा जाए, जी। अब वो चीज़ें मिलती नहीं। गांव से वॉलीबॉल खिलाड़ी खत्म हो गए हैं। आप सोच लीजिए, उसके बाद सीनियर के हिसाब से लास्ट में आप बताइएगा दोनों लोग आप क्या सोचते हैं? सर इसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत होगी जो हॉस्टल कॉलेज का हो गया। हॉस्टल कॉलेज में जाने के बाद ये बच्चों के, जो गांव के बच्चों का वॉलीबॉल का, वो थोड़ा सा मनोबल टूट रहा है। हालांकि क्योंकि पहले गांव में तो हर एक गांव में नेट बनती थी और अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकलते थे और खेलते भी थे। अब हॉस्टल कॉलेज के चलते थोड़ा सा कमियां आई हैं खेल में, क्योंकि वो सेलेक्टर वो ले लेते हैं, फिर बच्चों अपना थोड़ा करते रहते हैं। ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद हमारे सरमी जी बताएंगे ये सब क्या सोच रहे हैं इस पर? पहले की सिर्फ गांव में खेल होता था, अब गांव का लड़का निकल करके शहर में जाता है, हॉस्टल में जाता है, कॉलेज में जाता है, उसको अच्छी सुविधाएं मिलती है, अच्छे डाइट मिलती है, अच्छे कोच मिलते हैं, मशीन के द्वारा उनके जो कार्यक्रम चलते हैं उनका डेवलपमेंट होता है बॉडी का, और ये उच्च स्तर पे जाकर के अच्छे खेल के प्रदर्शन को देखने को मिलता है। इससे लड़कों की बात नहीं, पहले हर गांव बना रहता था, अब गांव की वो टीम छट करके इकट्ठे प्रदेश लेवल पर स्पोर्ट्स कॉलेज में, हॉस्टल्स में वो अलग अलग जगह चली जाती है। तो वो आपको इकट्ठे जो गांव में 2, 4, 6, 10 टीमें रहती थी, वो अच्छी टीमें छट करके हॉस्टल कॉलेज में चले जाते हैं और उनका लड़कों का कल्याण होता है। लड़कों को सुविधाएं ज्यादा उसमें मिलती है। उसमें जब तक डाइट अच्छी नहीं मिलेगी, अच्छा कोच नहीं मिलेगा, उनको लड़कों को रहने की सुविधाएं नहीं मिलेगी, उनका मेंटल सेटअप अच्छा नहीं होगा, उनका कंपटीशन जब तक नहीं मिलेगा, तब तक आप उच्च स्तर पर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन लोगों को आप नहीं ले जा सकते। एक आखिरी सवाल है आपसे, सर आप भी बताइएगा जी सर, कि इस खेल को रोजगार से कैसे जोड़ा जाए? जैसे अभी तक ये था कि अच्छे खिलाड़ी जो हाई लेवल पे होते थे उन्हें कम से कम नौकरी मिल जाया करती थी, लेकिन अब जब खिलाड़ियों की पहुंच बढ़ रही है हमारे यहाँ, तो जाहिर है वो बेरोजगार तो रहेंगे नहीं, उन्हें कुछ करना पड़ेगा। नहीं तो इन्हें रोजगार से कैसे जोड़ा जाए? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। ये मूलभूत सिद्धांत है। अगर खिलाड़ी को खेलते समय, खेलने के बाद उसका खुद का जीवन और परिवार सिक्योर नहीं होगा, तो फिर लड़का कहाँ सरवाइव कर पाएगा? तो जैसे अब नौकरियां हमारे यहाँ पुलिस विभाग में उत्तर प्रदेश इस समय दे रहा है, आपके NAR में भी, रेलवे में भी दे रहा है, और दोनों को लिए दे रहे हैं, लड़के लड़कियों दोनों को लिए जा रहे हैं। तो सरकार अब ज्यादा सचेत तो रही, बीच में कुछ डैमेज हो गया था, लेकिन अब सरकार काफी रूप से
इसमें प्रयास कर रही है और लड़के लड़कियों क्या भर्ती हो रही। हम अच्छी तरह जाने, पिछले साल भी हमारे यहाँ फोर्स में पुलिस में, उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुई है, रेलवे में भर्ती हुई हैं। ये लड़के लड़कियां सब जा रहे हैं। पहले लड़कियों का स्कोप बिल्कुल नहीं था या बहुत कम था, अब लड़कियों के लिए भी सुविधाएं बहुत अच्छी हो गई है। ये सरकार की सोच में है, जब तक लड़के लड़कियों को रोजगार नहीं मिलेगा, लेकिन अभी पर्याप्त नहीं है। अभी और संस्थानों को इसमें आना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर को भी आना चाहिए। जो भी हमारे अच्छे खिलाड़ी निकलते हैं, लड़के हों लड़कियां हों, जैसे पहले रोडेज वगैरह सब देते थे, और पहले हर जगह देते थे, हर स्टेट गवर्नमेंट के उसमें मिलती थी, फर्टिलाइजर में भी देते थे, रोडवेज में, आपके नगर निगम में, इलेक्ट्रिसिटी में, हर जगह जाते थे। वो हर जगह अब सुविधाएं कुछ लैप्स हो रही हैं। इसके पर सरकार को सचेत होना चाहिए। जब तक खाने पीने की सारी सुविधाएं, उनके परिवार की सारी सुविधाएं नहीं जुट पाती, खेल सर्वाइव नहीं करेगा। ब्रेड एंड बटर बहुत जरूरी है उसके लिए। तो संग्राम भाई, मतलब वॉलीबॉल का भविष्य आने वाले दिनों में भविष्य तो सर उज्जवल है, लेकिन कुछ क्या बोलते हैं उसको, अब राजनीतिक कह लीजिए। 4 साल से फेडरेशन की ऐसी लड़ाई हुई कि 4 साल तक बच्चे सब, इस समय कोई मेडल किसी बच्चों के पास नहीं है और बच्चे बेकार हो गए। अब ये तरह सरकार से को चाहिए कि क्रिकेट को, दूसरे खेलों को आप लोग कवर कर रहे हैं, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा कि वॉलीबॉल को भी उतना ही आप असर दीजिए। जब तक आप नहीं इससे जुड़ोगे, तब तक सरकार की तरफ या और संस्थानों में जाने के लिए सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। सर, आप लोगों ने कपिल वस्तु पोस्ट चैनल से बातचीत किया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी देखते रहिए आप लाइव। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। सर, मैं ये